मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से अधिक मीडिया के साथ बेहतरीन संबंध रखने वाले लोग रेयर हो गए। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये जो हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर आंख, नाक, कान, वो तो मीडिया है। और उस मीडिया के अंदर कोई मीडिया का व्यक्ति छोटे स्तर पर काम करता है, कोई बड़े स्तर पर काम करता है, सब अत्यंत सम्माननीय हैं और वो मीडिया को बेहतरीन कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक फ्रेज और आपको यूज़ करूँगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये तो आप लोग हैं जो सबको दिखाते हैं। आप ना दिखाते तो क्या मनोहर हत्याकांड सबको दिखता? आप ना दिखाते तो विमल नेगी की रहस्यमय मृत्यु किसी को दिखती? आप ना दिखाते तो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई है वो किसी को दिखती? ये लोकतंत्र के अंदर हमें सभी जो पार्ट एंड पार्सल्स हैं उनका पूर्ण रिस्पेक्ट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति कटिबद्ध है और अपनी बात पर विजित है। सर, फाइनेंस कंडीशन से आपने बोला कि हिमाचल गुजर रहा है और मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाल ही में विधायकों और मंत्रियों की जो सैलरी बढ़ी है, इसके संदर्भ में क्या कहें? विधानसभा के अंदर एक निर्णय हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को समय समय पर चिंतन करना चाहिए और जब नाजुक स्थितियां हों तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचना भी चाहिए। अब वो उसके बारे में उत्तर देना मुख्यमंत्री जी की का विषय है। मैंने अपनी बात जितने शब्दों में कहनी थी वो कही है। आज सामान्य समाज की चिंता करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी चिंता होनी चाहिए। सर, एक चीज़ ये कि आपने अभी कहा मुख्य सचिव जी के बारे में जैसे कि इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, पर इस पर आगे बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी के नाते हम अपने धर्म को बखूबी निभा रहे हैं। आपने देखा कि शिमला के अंदर हजारों लोगों ने विधानसभा घेरी है इसी प्रकार के विषयों को लेकर के, माफिया को लेकर, विमल नेगी के मामले को लेकर के पूरे हिमाचल को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। धर्मशाला में और हमारे माननीय स्पीकर, पूर्व स्पीकर साहब के नेतृत्व के अंदर हजारों लोगों ने विधानसभा घेरी। हम निरंतर सजगता के साथ सरकार को भी चेता रहे हैं और जनता को भी जागरूक करने के अंदर लगे हुए हैं। एक और है, हाँ, इसमें गंभीर विषय ये है कि सरकार कान में तेल डाल करके सोई भी है, वो ना जनता की सुनती है, ना मीडिया की सुनती है, ना बाकी लोगों की सुनती है। हमारा संगठनात्मक ढांचा पिछले 4 महीने में बना है। 18 लाख साधारण सदस्य हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और 18 के 18 लाख डिजिटली बनाए हैं। और क्या कोड आता है, किस कोड के ऊपर बनाए हैं जिला दे, और सबका जो है इंडिविजुअल मोबाइल के ऊपर 27,000 सक्रिय सदस्य बनाए। हमारे 74 मंडल थे, हमने 74 मंडलों को 171 मंडल बदल करके मल्टीपल मंडल किए, सारे मंडलों के मंडल अध्यक्ष बनाए और मंडलों की टीम का गठन किया। 17 जिले के जिलाध्यक्ष बनाए, सारा गठन किया। कहीं आपने अनुशासनहीनता देखी? कहीं किसी ने ये बोला कि किसी ने अध्यक्ष मेरे को बनना है, इसको बनना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसा कोई कर नहीं सकता। इससे बड़ा अनुशासन क्या हो सकता है? और महत्वाकांक्षा तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय नड्डा जी का मुख्य रूप से
राजकीय कार्यक्रम है और विभिन्न विभागों के साथ बैठकें हैं। पार्टी के नाते हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं, तो उनका हम एक अभिनंदन करेंगे घंटे 2 घंटे का। उसके बाद वो अपने ऑफिशियल कार्यक्रम में रहेंगे। ये सियासी टूर है सर उनका कि कुछ चमक देकर भी जाएंगे कुछ, क्योंकि आप ये हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, सर भी रहे हैं और वो तो सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उम्मीद है चंबा को। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी सदैव हिमाचल प्रदेश के प्रति गंभीर थे, हैं। और आज यदि चंबा का मेडिकल कॉलेज है, उसको मिले हुए जो पैसे हैं, धनराशियाँ हैं, वो सब माननीय नड्डा जी की दी हुई है। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वो उनका दिया हुआ है। कैंसर के लिए पूरे प्रदेश के अंदर अनेक प्रोजेक्ट्स जो दिए उनके दिए हुए। आज जो नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा है, उसके लिए मल्टीपल रेशो के अंदर दिया तो उन्होंने दिया। ये जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट की जो प्रगति रिपोर्ट है, उस प्रगति रिपोर्ट को जांचना और उसके बारे में उनका विशेष रूप से ये दौरा है। और कभी भी वो आए, आपदा आई तो 5 बार वो आपदा में आए और हर बार कभी 200, 250, 300 करोड़ और लगभग 1870 करोड़ रुपया उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से प्रदेश को दिलवाया। सो भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर हिमाचल प्रदेश के विकास हेतु विषय को रखते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज सवाल उनके देने का नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आया कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पैसा सही से लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे। आया कि केंद्र द्वारा जो सहायताएं मिल रही हैं उसके अलावा कोई प्रदेश की सरकार भी कोई देने का काम कर रही है, ये आज सवाल है। और प्रदेश में कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और मैंने उनके ऊपर सवालात खड़े किए हैं। आप शायद थोड़ा देरी से आए हैं, आगे थे, अच्छा ठीक है। तो आज सवाल ये है कि मीडिया और कितना प्रोएक्टिव हो करके विषय को उठा रहा है, और मैंने मीडिया की बात को यहाँ पर रख करके अपनी बात को कहा है। धन्यवाद। सर मीडिया का जिक्र किया सर, सॉरी बुरा ना मानेंगे, हो सकता है कि मेरा सवाल आपको चुप भी जाए, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि अब भाजपा को प्रेस की जरूरत नहीं है, प्रेस को बोझ समझने लगी है। इसका उदाहरण मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जो अगले कल का दौरा 19 और 20 तारीख का है, प्रशासनिक दौरा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, परंतु संगठनात्मक वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन तीसरी बार केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनने के बाद और केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेवारी मिलने के बाद नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में पिछले कल से हमारे प्रदेश के गतिशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे मध्य में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए निरंतर हमारे बीच में हैं, हम सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं और सारे विषय को बहुत विस्तार से हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य क्या है, हालात क्या है, प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उस विषय में भी विस्तार से हम सभी के समक्ष अपने विचार रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी।
बहुत ही आदर के योग्य पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में हमारे लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी इस पार्लियामेंट के प्रभारी आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, आदरणीय श्री नरियाल जी, माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे मीडिया के साथी, उपस्थित मीडिया के सभी साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हिमाचल में जब भी रहता है तो वो हिमाचल वासियों के लिए सदैव एक आनंद का विषय रहता है और श्री जेपी नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को देश में पुरजोर तरीके से बुलंद किया है। हम हिमाचलवासी सौभाग्यशाली हैं कि छोटा सा हिमाचल, 4 पार्लियामेंट की सीटों का हिमाचल और 4 पार्लियामेंट की सीटों के हिमाचल से निकलकर, एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज के समय में न केवल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपितु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उर्वरक और रसायन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हुए हैं। और इतना ही नहीं है, शायद देश के इतिहास में ऐसी पहली बार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा के लीडर, ये तीनों महत्वपूर्ण स्थान एक ही व्यक्ति के पास, और हिमाचल जैसे छोटे राज्य से निकलकर तो उनका आना हमारे लिए गौरव की बात है। और वो हिमाचल के सदैव हिमाचल के अधिकार के लिए और प्रयत्न रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है और मीडिया के माध्यम से भी हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, आज की मीडिया की 2 बड़ी खबरें, और वो खबरें हिमाचल के और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। एक खबर है कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं हैं, सरकार के पास रिटायरीज को और बेनिफिट्स देने के पैसे नहीं हैं, सरकार के पास मेडिकल बिल भुगतान करने के पैसे नहीं हैं, परंतु कुछ ऑफिसर्स कोई पार्टी करते हैं और वो पार्टी का बिल लाखों रुपए का वो सरकार पे करती है। अगर इसको मैं एक शब्द में कहूं तो प्लीज इसको रिकॉर्ड करिए, माल मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त का माल है इसलिए दिल बेरहम है। मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाए, गैर कानूनी तौर के ऊपर लगाए, 6 लोगों को आपने कोठियां दी, बंगले दिए, गाड़ियां दी, पर्क्स दिए, फाइलें दी, और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उनको बर्खास्त किया, और आप सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए करोड़ों रुपया वकीलों को दे रहे हैं। फिर कहूंगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। अपनी जेब से देते तो पता लगता। फिर कहूंगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। मुख्यमंत्री जी ने कहा नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम डट के देंगे, बाकी ये जो अखबार हैं ये हमारे नहीं है, हिमाचल में चलने वाले, हिमाचल में चलने वाला, और चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमारा नहीं है। नेशनल हेराल्ड हमारा है, जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, उसको हम करोड़ों का ऐड दे दिया है, देते रहेंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम।
ये हम जो कहते हैं कि फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट is the only reason of financial crisis. 9 years ago, Supermagnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Supermagnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Supermagnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Supermagnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students to think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.